नेक्स्ट है दूसरा एक लूप आता है जिसको वाइल लूप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर लूप में लफड़े नहीं होते, फॉर लूप ही मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी लाइफ में यूज करोगे। वाइल लूप के साथ थोड़ा सा लफड़ा है, ठीक है। इसको बोला जाता है द वाइल लूप कंटिन्यूस टू एक्सिक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू। जब हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब। सर एक चीज कंफ्यूजन हो रही है मुझे, जैसे कि अभी आपने थोड़ा सा ऊपर कीजिए स्क्रीन को, जो आपने जैसे अभी ये बताया ना, जो हम ये फॉर हाँ जैसे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास नेम इज इक्वल टू अमित है, ठीक है। ठीक है। एक और है मान लो, मतलब एक और हमारे पास स्ट्रिंग है, नेम इज इक्वल टू कुछ भी, ठीक है, नैना जैसे। तो अब हम्म वहीं पर ही अगर हमें फॉर लूप लगाना है, हम्म हमें दोनों को 100 टाइम्स मान लो प्रिंट कराना है, तो जैसे आपने फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ 5, तो वो ये कैसे जान रहा है कि ये मतलब ये नेम, वो देखिए फिर क्या, अमित को कैसे प्रिंट करा रहा है? नहीं नहीं मतलब नहीं, उसको नेम ये कैसे जो पता चल लूप, रहा है? देखिए दो दो लाइन में लिखा हुआ है। पहली वाली जो लूप है, मैंने पहले वाले को अभी रखा हुआ है, बस ओपन किया है। ये लाइन क्या करेगी, फॉर अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ 5, तो अंडर स्कोर जो होती है वो ओपन के लिए होती है, इसलिए मैंने अंडर स्कोर यहाँ पे चलाया था, ठीक है। तो रेंज ऑफ 5 का जो कोड होगा अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये 0 से 4 तक की रेंज पे जाएगा, राइट। ये चीज करेगा ना ये लाइन, एटलीस्ट इतना काम तो करेगा, ठीक। अब देखिए स्ट्रिंग पे जाने के लिए मैंने क्या किया है, दूसरा लूप लगाया हुआ है अंदर, फॉर आई इन नेम। नेम नाम का वेरिएबल मैंने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अब इसको मैं आई टाइम चला रहा हूँ, ठीक। अच्छा फॉर आई ने, ओके, गॉट इट नाउ, हाँ, गॉट इट, तो ठीक यहाँ है। पे क्या है ना कि नेम के लिए अलग लूप चल रहा है। अब पहला वाला लूप तो ओपन हुआ है, पहला वाला लूप ओपन हुआ, ओके 0 से 4 टाइम लेके जाएगा। अब 0 to 4 टाइम ओके। इसमें लेके जाएगा, तो इसके ऊपर लेके जाएगा। मीन सके जैसे नेम इज इक्वल टू अमित है, ऐसे ही मैं एन कैपिटल करके नेम इज इक्वल टू मान लो नैना लेती हूँ, तो हाँ वहीं पर ही हम फॉर आई इन नेम वाला जो नाम है वो कैपिटल आ जाएगा, तो वो हाँ, वो वाला फिर कैपिटल दिखा हो देता जाएगा, है। बाकी सब चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है। और प्रिंट आई हाँ, आप प्रिंट। जितना टाइम रखोगे ना उतने टाइम वो प्रिंट कर देगा, ये चीज चलती है। ओके। आपको याची का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, जब भी डाउट हो ना तो ऐसे बोल लिया करना। द वाइल लूप कंटिन्यूज टू एक्सिक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। अब देखिए इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसके साथ दिक्कत नहीं थी, अगर कंडीशन मतलब आपने जो भी दी उसके साथ ये आप कोड लिख रहे थे और चल रहा था। इसके साथ दिक्कत है, ये कहता है कि जब तक कंडीशन सही है तब तक ही चलूंगा, उसके अलावा नहीं चलूंगा। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, यू नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल फर्स्ट। जैसे मान लो मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और काउंट इज इक्वल टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0, ठीक है। मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो कहता हूँ वाइल काउंट, यस काउंट इज लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 11, क्या करो, प्रिंट कर दो काउंट को, प्रिंट कर दो काउंट को। अब अगर मैं सिर्फ इतना कोड चलाऊं ना तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, मतलब जिंदगी भर चलता रह जाएगा, सी, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ये रुकेगा ही नहीं। सो दिस इज बैड, ठीक है। मुझे इसे रोकना पड़ेगा, यस, मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ये कभी नहीं कर सकता। मुझे करना क्या पड़ता है, मुझे काउंट की वैल्यू जो है एक से बढ़ानी पड़ती है। तो मैं लिखूंगा प्लस इक्वल टू, आई विल गिव अ स्पेस फॉर बेटर रीडेबिलिटी, प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब क्या करो, काउंट की वैल्यू एक से बढ़ा दो। कब तक, जब तक काउंट लेस देन 11 रहे। और काउंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो काउंट को चेक करेगा तो ऑफकोर्स काउंट इज लेस देन इक्वल टू 11, देन वो प्रिंट करेगा काउंट को, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन में ये काउंट को एक से वैल्यू बढ़ा देगा। तो एक से वैल्यू बढ़ाएगा तो 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सो मेक इट क्लियर, रुकिए, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आसान है, ठीक है। चलिए ये चलाते हैं, सी, ये इतना लंबा पहले से ही चल चुका है, तो अब मैं चलाऊंगा कंट्रोल इंटर करके, एंड द थिंग इज रनिंग ग्रेट, ठीक है। 0 से लेके 11 तक जाएगा। अगर लेस देन रखना होता, मैंने इक्वल टू रखा है, सो 11 इज प्रिंटिंग। अगर मैं लेस देन रखूं तो सिर्फ 10 तक की गिनती मिलेगी मुझे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे दो चीजें कभी मत भूलिएगा, एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना, और दूसरी लाइन में सबसे लास्ट वाली लाइन में वेरिएबल की वैल्यू एक से बढ़ाना। अगर ये भूलते हो तो तुम्हारा कोड इनफाइनाइट टाइम चलेगा। जैसे सपोज करो कि तुम कहीं लॉगिन करने जा रहे हो, ठीक है। लॉगिन में भी लूप लगता है, ठीक। इन रियल वर्ल्ड यूज केस हम लॉगिन में भी लूप्स लगाते हैं। जैसे मैं फेसबुक पे आया, ठीक है, तो यहाँ भी एक फॉर लूप लगा है एंड इट इज कनेक्टिंग विथ अ डेटाबेस, ठीक। सो मैं क्लोज करता हूँ एंड व्हाट आई विल डू इज
मैं लॉग इन नहीं करूंगा, आई विल क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, अब सी, यहाँ फर्स्ट नेम है, ठीक है, यहाँ सरनेम लगा हुआ है, देन वी हैव डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड देन वी हैव मोबाइल नंबर, देन जेंडर, ठीक है, ये सब भरना पड़ेगा। अब ये जब आप भरोगे तो उसमें पता है उसमें भी कंडीशन चेक हो रही है, इसमें भी लूप लगाया, कंडीशन चेक हो रही है कि अगर नेम में क्या कोई, अगर मान लो कि मैं जैसे, फिर सबसे अच्छी फ्लिपकार्ट ले लो, यहाँ आसान पड़ेगा, यहाँ अकाउंट मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, एंड आई कैन शो यू इजीली। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है कि आइदर यू कैन एंटर योर ईमेल और मोबाइल नंबर, आई एम एंटरिंग सम रैंडम डिजिट्स, ठीक है, एंड देखते हैं कि क्या ये लेता है, एंड आई विल रिक्वेस्ट ओटीपी सी, कह रहा है ना। तो यहाँ भी एक लूप लगा है जो चेक कर रहा है कि आइदर इट इज ए मोबाइल नंबर, वट एवर द मोबाइल नंबर इज स्टोर्ड इनसाइड फ्लिपकार्ट डेटाबेस, ठीक है, जो भी डेटाबेस में नंबर है क्या ये यहाँ है या नहीं। अगर है तो नेक्स्ट स्टेप चलेगा, अदरवाइज सेम कंडीशन यहाँ भी, अगर यहाँ पे मान लो कि वाइल लूप लगी होती, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर भी देता हूँ, ठीक है, आई विल गिव माई नंबर 728 041 227, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अगर इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब समझ लो कि ये बटन डायरेक्ट रिक्वेस्ट ओटीपी बार बार जाते जा रहा है, कंटिन्यू दबते जा रहा है, अगर लूप लगा होगा वाइल का, अगर किसी ने गलती कर दी, सो ये चीज चलती है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो तो कोई यूज नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि वाइल लूप से लोग थोड़े से बचते हैं, क्योंकि एक गलती होगी और लूप आपका इनफाइनाइट टाइम चलता है, ठीक है, ये चीज होती है। बट यस, लूप को आप कंट्रोल कर सकते हो, द कंट्रोल इज ऑलवेज इन योर हैंड।